Morning students, today we will study projectile fired at angle theta with horizontal. Means कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर अगर फायर्ड हो तो जो प्रोजेक्टाइल होगा उसके बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले स्टेटमेंट के थ्रू इसको समझ लीजिए। लेट ये हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। किसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल करते हैं, आप जानते हैं ट्रेजेक्ट्री ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। ओके, सपोज दैट आपने जिस वेलोसिटी से इसको फायर किया वो क्या था, u था, और ये वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल से यानी कि x एक्सिस से एंगल वो बनाती है कितना, थीटा एंगल बनाती है। देन यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रेजेक्ट्री, मींस पाथ क्या होगा इसका। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए पॉइंट P, लेट ए पॉइंट P at the path। सपोज दैट इसमें कोई पॉइंट मैंने ले लिया P जिसका क्वाड्रेंट क्या है, x एंड y। सबसे पहले जो आपने u वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल किया तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक u cos थीटा होगा, दूसरा क्या होगा, u sin थीटा होगा। यहां से आप ये कर देंगे, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा आपका u cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा यानी जिस कंपोनेंट से बॉडी हाइट पे कवर करती है वो होगा u sin थीटा, और जिस वेलोसिटी से बॉडी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है वो क्या होगा, u cos थीटा। दो होंगे। सपोज दैट ए पॉइंट P ऑन द पाथ एंड बॉडी रीच एट पॉइंट P इन टाइम t। टाइम कितना है, t। अब ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं u cos थीटा हुआ कैसे। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे, ये हाइपोटेनस आपका बन गया, ध्यान से देखिए, हाइपोटेनस बन गया और ये एंगल थीटा है और ये है u। ओके, तो आप जानते हैं cos थीटा लेंगे आप, सपोज दैट ABC है, तो अगर आप cos थीटा लेते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा BC अपॉन u, रिप्लाइज दैट BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, u cos थीटा। इसीलिए आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या होगा, u cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या होगा, u sin थीटा। अब ध्यान से देखिए, इन टाइम t हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर होगा उसे हम फाइंड आउट करेंगे। आप जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम, और रिप्लाइज दैट ये जो आपका डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। आप जानते हैं जो क्वाड्रेंट x और y है, x एक्सिस को एब्सिसा डिनोट करेगा और y एक्सिस को ऑर्डिनेट डिनोट करेगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा वो x होगा, मींस x इक्वल टू, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है हमारी, u cos थीटा। देखिए जो u है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, u cos थीटा। ये हो जाएगा x इक्वल टू u cos थीटा इनटू टाइम कितना होगा, t। यहां से आप टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे, तो t इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन u cos थीटा। इसको मान लेंगे क्या हम, इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखिए, बॉडी आप जब किसी बॉडी को फायर करेंगे, छोड़ेंगे आप, तो एक डिस्टेंस भी कवर करती है हॉरिजॉन्टल जो कि, और दूसरा वर्टिकल हाइट भी कवर करती है। तभी नहीं आपका पाथ बनता है, तो हाइट भी कवर करती है। तो हाइट को जब फाइंड आउट करेंगे तो वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल हाइट, अब ध्यान दीजिए वर्टिकल हाइट कितना होगा आपका, y होगा, मींस y इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती है, बट जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसमें कंडीशंस होते हैं। पहले तो वर्टिकल वेलोसिटी आपकी डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, बिकॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन व्हिच डायरेक्शन इज डाउनवर्ड।
क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगता है g और g नीचे की तरफ लगता है, तो वर्टिकल वेलोसिटी पहले जो होगी वो क्या होती है, बॉडी डीएक्सेलरेट होती है और मैक्सिमम पॉइंट पे 0 हो जाता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही बॉडी आगे कवर करती है फिर वो वेलोसिटी क्या होने लगती है, इंक्रीज करने लगती है। तो सो P पॉइंट पे आपका एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा वो -g लगेगा, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन आप मोशन लगा देंगे, x = ut + हाफ d पर आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये फार्मूला लगा देंगे, x = ut - हाफ gd² के फॉर्म में कर दें। माइनस क्यों कर रहा है, क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन पॉइंट यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो y = u, अब u की जगह पे क्या लिखेंगे आप, u sin थीटा, u sin थीटा इनटू t की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे, x / u cos थीटा माइनस हाफ g और t की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे आप, x / u cos थीटा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ये वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। y = x और sin थीटा / cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, x tan थीटा माइनस हाफ g और यहां पे देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा x² / u² cos² थीटा। इसी एक्सप्रेशन को आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, y = x tan थीटा माइनस हाफ g / u² cos² थीटा इनटू x²। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज देखिए g की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, u क्या होगा, u भी कांस्टेंट होगा, cos थीटा इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, तो सारा कांस्टेंट हो जाएगा और tan थीटा भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम tan थीटा को p लिख दें और हाफ g / u² cos² थीटा को दूसरा कुछ लेटर लिख देते हैं तो आपका q लिख देते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा y = px - what qx², where p = what, x tan theta and q = what, half g / u² cos² थीटा, और ये दोनों क्या है आपके, कांस्टेंट हैं, मींस इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। उस कंडीशन में आपको एक इक्वेशन मिल जाता है y = px - qx²। और मैं आपको बता दूं एक पैराबोला का इक्वेशन होता है कि अगर कोई फंक्शन y x² के फॉर्म में हो तो पैराबोला का इक्वेशन होता है। क्लियर, लिखेंगे सिंस फंक्शन y be in the form of x² implies that path be parabola. Okay, hence क्या हो जाएगा आपका, ट्रेजेक्ट्री बी पैराबोला, यानी जो पाथ होगा किसी भी बॉडी को अगर आप फेंकते हो, आप मैसन करके स्टोन को फेंकते होंगे तो जो रास्ता बनता है उसका जो पाथ बनता है वो क्या बनता है, पैराबोला। सर्कल तो बनता नहीं है, स्क्वायर तो बनता नहीं है, ट्रायंगल तो बनता नहीं है, क्या बनेगा वो, जब भी आप किसी बॉडी को थ्रो करोगे आप जमीन से तो हमेशा क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। मैंने ये प्रूफ करके आपको बता दिया। अब इस चीज को याद रखिएगा, कोई भी फंक्शन अगर y x² के टर्म में आता है तो पैराबोला के इक्वेशन को डिनोट किया जाता है। ये आगे आप क्लास 11th में ही पढ़ेंगे, जस्ट आगे मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। पैराबोला है, हाइपरबोला है, सर्कल्स हैं, बहुत सारे आपके फिगर्स हैं, बट ये आप जान लीजिए ये हमारा y फंक्शन अगर x² के टर्म में दिया गया हो तो पैराबोला को डिनोट करता है। हेंस बात विल बी ओके गाइस, थैंक यू।